बच्चों, आज का हमारा हिंदी काव्य का शीर्षक है मीराबाई की पदावली। मीराबाई की पदावली को समझने से पहले हम इनके बारे में समझेंगे। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। वह कृष्ण के मनमोहक रूप को अपनी आंखों में सदैव रखना चाहती थीं। वह अपने मन को संसार की नश्वरता का बोध कराते हुए कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित करती हैं। मीरा के लिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त संपूर्ण संसार सारहीन है, अर्थात व्यर्थ है। अब हम मीराबाई का जो प्रथम पद है इसको समझेंगे। वसो मेरे नैनन में नंदलाल, वसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दियो भाल, मोहन मूरति सांवली सूरत, नैना वने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सवद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल। इस पद में मीराबाई ने बताया है कि वसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नैनन अर्थात आँखों में वस जाइए, मेरे नेत्रों में वस जाइए। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों से जो आपने मुकुट पहना है, आपने मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट धारण किया है, मकराकृति कुंडल, और अपने कानों में जो आपने मछली मकराकृत अर्थात मछली के आकार के जो कुंडल धारण किए हैं, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण का अर्थ होता है बच्चों लाल, तिलक टीका या तिलक, ठीक है, भाल का अर्थ होता है मस्तक पर, और आपके जो माथे पर आपके मस्तक पर जो लाल तिलक लगा है वह बहुत ही सुशोभित प्रतीत होता है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, आगे मीराबाई कहती हैं आपकी जो मोहनी अर्थात मन को मोहने वाली जो मूर्ति है, सांवली सूरत, आपकी जो श्याम रंग का जो शरीर है, आपकी जो सांवली सूरत है, उस पर नैना वने विशाल, आपके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वह बहुत ही शोभायमान प्रतीत होते हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, आगे मीराबाई कहती हैं अधर का अर्थ होता है होठों पर, सुधारस अमृत रस से भरी हुई, मुरली बांसुरी, राजत मतलब सुशोभित होती है, शोभायमान होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपके होठों पर जो अमृत रस से भरी हुई जो मुरली जो बांसुरी विराजमान है। उर वैजंती माल, उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय, और आपके हृदय पर वैजंती माला जो सुशोभित होती है वह मेरे मन को आकर्षित करती है, वह मुझे बहुत ही शोभायमान प्रतीत होती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, और क्षुद्र का अर्थ होता है जो छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, आपकी जो छोटी छोटी जो घंटियाँ हैं, कटितट अर्थात कमर बंद पर, आप सुशोभित मतलब शोभायमान है, ठीक है। छोटी छोटी घंटियाँ जो आपकी कमर बंद पर अर्थात कमर पर जो सुशोभित होती हैं। नूपुर सवद रसाल, और सवद का अर्थ होता है शब्द, ठीक है, रसाल का अर्थ हो जाता है रस से, ठीक है, नूपुर का अर्थ होता है घुंघरू। इसके बाद है देखिए बच्चों आपका, मैंने अभी यहाँ बताया रसाल मतलब मधुर, रस से भरी हुई, तात्पर्य इसका हो जाएगा मधुर या मीठा, ठीक है। नूपुर का अर्थ होता है घुंघरू, तो इसका अर्थ यहाँ हो जाएगा। और आपकी जो छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित होती हैं। नूपुर सबद रसा, आपके पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं उनकी जो आवाज़ है, घुंघरुओं की जो मधुर ध्वनि है वह मेरे कानों को आनंदित करती है, अर्थात वह मुझे बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल, आगे मीराबाई कहती हैं कि संतों को सुख देने वाले, संतों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले, भगत वत्सल अर्थात भक्त वत्सल, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि भक्त वत्सल, प्यार करने वाले अर्थात भक्त वत्सल जो श्री कृष्ण हैं, आप मेरे नेत्रों में वस जाइए। हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में वस जाइए, विराजमान हो जाइए, ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपका दूसरा पद, वो इस प्रकार है, इसको भी समझेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरयायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई ने अपने इस पदावली में बताया है कि
मैंने राम नाम रूपी जो अमूल्य रत्न है वह प्राप्त कर लिया, पा लिया। पायो जी मैं तो, मीराबाई कहती है मैं तो, अर्थात ठीक है, मैंने तो राम नाम रूपी जो रत्न है वह पा लिया, अर्थात उस धन को मैंने प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरे सतगुरु ने जो मुझे अमूल्य वस्तु राम नाम के रूप में जो अमूल्य वस्तु दी है, कृपा कर अपनाए, मैंने तो उनकी कृपा को समझकर उसको अपना लिया है। ठीक है, इसके बाद है आपका जन्म जन्म की पूंजी पाई। ठीक है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, राम नाम के रत्न को पाकर, मीराबाई आगे कहती हैं कि मैंने राम नाम के उस रत्न को पाकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने जन्म जन्मांतरों से जो संचित खजाना था वह प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुबायो, मैंने अब तक प्राप्त सभी सांसारिक भोग्य वस्तुओं को त्याग कर राम नाम की वह अपूर्व निधि प्राप्त कर ली, अर्थात जग में सब कुछ मैंने सांसारिक सुखों को त्याग कर मैंने वो राम नाम रूपी जो पूंजी थी, जो धन था, वह प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, आगे मीराबाई कहती हैं कि यह जो राम नाम रूपी जो रत्न है वह खर्च करने से खर्च नहीं होता है और उसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, यह तो दिन प्रतिदिन खर्च करने से सवा गुना बढ़ता है, अर्थात इसमें सवा गुनी वृद्धि होती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरे सतगुरु ने मल्लाह मिल जाने से, अर्थात मेरे सतगुरु के रूप में मुझे जो मल्लाह मेरी नाव को पार ले जाने वाले थे वो गुरु मुझे मिल गए हैं, जिनके द्वारा मैं उस नौका, अच्छा भक्त रूपी, अर्थात भक्त रूपी जो नौका है, अर्थात जो मेरी नाव है, फिर है भव सागर तरया, उसको मैं भव सागर से पार कर सकती हूँ, उस नाव के द्वारा मैं भव सागर को भी पार कर सकती हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो, आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, हरक हरक का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न होकर, मैं उनके गुण को अर्थात प्रसन्नतापूर्वक उनका यशोगान करती हूँ, मैं उन बार बार प्रसन्न होकर उनका यशोगान करती हूँ। इसके बाद है मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, आगे मीराबाई ने अपने इस पद में बताया है कि माई मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मुगहो कोई कहे सुंगो, लियोरी तराजू तौल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल, याही को सब जानत हैं लियोरी आँखें खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को कौल। ठीक है, इस पद को इस प्रकार समझते हैं कि मीराबाई कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंद, अरे मैया सुन, मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है, उनको खरीद लिया है, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लोग तरह तरह से बातें करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो उन्हें चोरी छुपे खरीद लिया है, चोरी छिप के, अर्थात मैंने उन्हें चुरा कर और छिपा कर खरीद लिया है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया है, लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो उन्हें सरेआम अर्थात ढोल बजाकर खरीद लिया है। कोई कहे मुंगो कोई कहे सुंगो, कोई तो उन्हें महंगा बताता है और कोई उन्हें सस्ता बताता है, लेकिन कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक तोल। ठीक है, इसके बाद मीराबाई कहती हैं कि कोई तो उन्हें काला बताता है और कोई उन्हें गोरा बताता है, लियोरी अमोलक मोल, मैंने तो उन्हें अमूल्य वस्तु के रूप में नाप तौल करके खरीद लिया है। याही को सब जाड़त हैं लियोरी आंखें खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो उन्हें अपना सब कुछ देकर था, सारे संसार से विरक्त होकर
पूर्ण समर्पण भाव से खरीदा है। माई, सब यह जानते हैं कि मीरा ने आंखें खोलकर अर्थात बहुत समझबूझ कर श्री कृष्ण को अपनाया है। किसी को इस बात का, मीरा को प्रभु दर्शन दिनों अर्थात किसी को इस बात का क्या पता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने मीरा को पूर्व जन्म के वादे के अनुसार दर्शन दिए हैं।